नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास एक महीने का शेष टाइम रह गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, ताकि टेस्ट के माध्यम से जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक टेस्ट कम से कम जरूर लगाइए और रिवीजन के लिए मास्टर वीडियो जरूर देखिए। जो 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसे जरूर देखिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके। और भी मास्टर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मास्टर वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि हम और भी मास्टर वीडियो अपलोड कर सकें। और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट लगाइए, जिसके लिए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट अपलोड कर रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगा दिया कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा आपको मिल सके और जो भी कमी होगा उसे दूर किया जा सके। तो इसीलिए प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। और इसका जो है टारगेट ज़्यादा जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कहता है कि लाभ का क्या है, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। लाभ का जो नव परिवर्तन सिद्धांत जो है इसे किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपको शुम्पीटर ने, किसने, शुम्पीटर ने किया था। सी नंबर से आंसर होगा शुम्पीटर। आगे है, वह प्रथम भारतीय, क्या वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। कहता वह कौन प्रथम भारतीय थे जिसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। कौन, दादा भाई नौरोजी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता मोहम्मद बिन, क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ हस्तांतरित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की थी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी। आगे है, क्या है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया था। कहता है किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन, क्या, चीन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे है, क्या है, न्याय सूत्र, कहता है न्याय सूत्र जो है, न्याय सूत्र किसने लिखी है। न्याय सूत्र लिखा है आपको गौतम, किसने, गौतम ने न्याय सूत्र लिखा है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। आगे मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। कहता मेरियाना जो है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सबसे गहरा गर्त है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो यह आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या, वह प्रशांत महासागर में स्थित है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है मसाई, क्या है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। मसाई जो है निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। तो ये आपको केनिया की जनजाति, कहाँ की, केनिया के देश की जनजाति है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केनिया। आगे कहता है JPEG, क्या है, JPEG का संक्षिप्त क्या है, JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे डैश समिष्ट, क्या है, डैश समिष्ट के बेष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि, क्या है, समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रवासन, क्या है, उत्तर प्रवासन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बेटी बचाओ, क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश योजना प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा सुकन्या समृद्धि खाता योजना प्रारंभ किया गया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि छठा, क्या है, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था नालंदा, कहाँ, नालंदा में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नालंदा। आगे बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायक है। कहता है बिहार की श्रेयसी सिंह जो है यह किस जिले की विधायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जमुई की, कहाँ की, जमुई की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जमुई। आगे है संपूर्ण, क्या, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से
आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका सेंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। डी नंबर इसका सेंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए आगे है, आगे कहता है आगे कहता है संतुलित रूप से प्रतिबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपको वन और शिक्षा। क्या है? वन और शिक्षा। बी नंबर सेंस हो जाएगा वन और शिक्षा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? कहता हुआ कौन सी धातु है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका सेंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। बी नंबर सेंसर हो जाएगा कैल्शियम। आगे कहता है मदर टेरेसा। क्या है? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार, कहता है मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सेंसर हो जाएगा आपको कैलाश सत्यार्थी। कौन? कैलाश सत्यार्थी। डी नंबर सेंसर हो जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार 2014 में दिया गया। कब? 2014 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है शांति के क्षेत्र में। और इसके साथ पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। आगे है निम्न में से किस एक पुरास्थल में, कहता निम्नलिखित में किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। बी नंबर सेंस हो जाएगा मेहरगढ़ से। आगे निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा जो आयोजित हुई थी यह राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर में हुआ था। सी नंबर सेंस हो जाएगा राजगीर। और यह आपको 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब? बीसी में हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसका क्या था? अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता अगर पूछ लिया जाए तो महाकश्यप का, महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नीचे दिए गए में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो ये नहीं था आपको नाथु मुनि। क्या? नाथु मुनि आपको जैन तीर्थकर नहीं था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाथु मुनि। आगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो था किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये तीसरे क्रम का बौद्ध संगीति था। कौन? तीसरे क्रम का बौद्ध संगीति था। पहला आपको राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। आगे निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी, क्या है? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो रायगढ़। कहाँ? रायगढ़। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रायगढ़। आगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी आपको डलहौजी के शासनकाल में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे कहता है मोपला। क्या है? मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन जो हुआ था ये 1921 में मालवार में, केरल में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मालवार, केरल में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? कहता निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी चुने नहीं गए? तो ये थे आपको बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे कहता किस घटना के कारण गांधी जी ने वो सहयोग आंदोलन वापस लिया था? वो सहयोग आंदोलन को वापस जो लिया गया था ये चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। आगे निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग कौन है? तो ये है आपको लद्दाख पठार। लद्दाख पठार जो आपको अक्साई चीन का भाग है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहते हैं निम्न में क्या? निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद जो है ये आपको सियाचिन है। कौन? सियाचिन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सियाचिन। आगे कहता क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीसरे बड़े राज्य कौन है? भारत के राज्यों में क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य, क्या है? 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार?
इसका सही आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर राजस्थान आएगा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। कहता कि इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, जो कि उत्तर वाहिनी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत के अंदर लेह है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लेह। भाखड़ा नालांगन एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नालांगन जो है एक संयुक्त परियोजना है किसकी, तो यह जो है आपको हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नालांगन परियोजना आपको सतलुज नदी पर निर्मित है। आगे कहता है कालागढ़, क्या है कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया हुआ है। कालागढ़ बांध जो है यह आपको रामगंगा नदी पर बनाया गया है। डी नंबर से आंसर रामगंगा नदी पर बनाया गया है कालागढ़ बांध। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। कहाँ, जयपुर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जयपुर। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का भारतवर्ष में सबसे सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपको 1851। कब, 1851 में। सी नंबर से आंसर होगा 1851। वैसे एग्जैक्ट 50 होता है, क्या 1850 एग्जैक्ट होता है, 50 नहीं तो 51 यहाँ से आंसर हो जाएगा। मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी जानी जाती है, तो यह जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है। कहता जिस महासागर से सारगेसो संबंधित है वह है, तो वह आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजातीय, दूसरी तरफ स्थान है, ये कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित जो नहीं है ये आपको करघिंज सूडान, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी पिंगवी, कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड और एनु जापान, ये तीनों सुमेलित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1984 में हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1984 में। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई है, यह सही नहीं दिया गया है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं दिया गया है। इसकी स्थापना आपको 1964 में 1985 में, कब 1985 में बांग्लादेश में हुआ था, 1985 में। यह इसमें सही है, यह गलत दिया गया, बाकी बांग्लादेश सही है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि सही नहीं दिया गया था। आगे कहता भौगोलिक, क्या है भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है, यह दिया जाता है भौगोलिक संकेत एक्ट 1999 के अनुसार। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप जो जारी किया जाता है यह कौन जारी करता है, तो यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। आगे कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। कहता है भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। आगे कहता है राज्य, क्या है राज्य में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो इसे जो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक व्यय परस्तरीय संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो यह नहीं है आपको भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अंग नहीं है इसका। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे का था निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। नीचे दिए गए भाषाओं में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं की गई है, तो ये भोजपुरी क्या है, भोजपुरी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया। बाकी उर्दू, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिला है, भोजपुरी को नहीं मिला है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को, कितने 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आगे निम्नलिखित में, निम्नलिखित राज्य में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो ये नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। नागालैंड के बाद जो आपको मेघालय और मिजोरम, क्या है, मेघालय और मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पंचायती राज व्यवस्था अभी भी नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड। और इसके साथ मिजोरम और मेघालय भी है, जो कि इन 3 राज्यों में पंचायती राज का व्यवस्था नहीं किया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा नागालैंड, सी नंबर। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का मेजबान कौन सा शहर रहा है, तो ये रहा है आपको गोवा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो इसमें शीर्ष स्थान जो हासिल किया है अमेरिका ने हासिल किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2033 में, कहता कि निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, तो यह योजना बनाई गई है चीन के लिए। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे कहता पृथ्वी, क्या पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, कहता पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यह है आपको नाइट्रोजन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78%। सॉरी, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, कहता है निम्नलिखित में से किस अंग से पेसमेकर संबंधित है, यह हृदय से। किससे, हृदय से पेसमेकर संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हृदय से। आगे कहता है हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन जो है ये किसका मुख्य घटक है, तो ये लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं का। आगे निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, कहता है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, तो ये ले जाता है आपको फेफड़े की धमनियाँ। क्या, फेफड़े की धमनियाँ। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता, थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका ऊपर दिखाई देने का कारण है अपवर्तन के कारण। किसके, अपवर्तन के कारण। बी नंबर से आंसर होगा अपवर्तन के कारण। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, लाल और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है पीला। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा पीला रंग प्राप्त होता है। एक उष्मा सोपी सेपी होगा, ये सोपी ने सेपी, उष्मा सेपी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो यह होती है आपको प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश होती है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया होता है। डी नंबर से आंसर रासायनिक अभिक्रिया होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है, सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी है, तो ये आपको सोना है। कौन, सोना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोना। आगे कहता है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं, तो उस उपकरण को लक्सीमीटर, क्या है, लक्सीमीटर कहा जाता है। सी नंबर से आंसर होगा लक्सीमीटर। आगे एक वस्तु पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या, कहता है कि एक वस्तु पृथ्वी पर जिसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो इसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
सी नंबर, क्या होगा सी नंबर। चलिए आगे है प्रकाश तंतु। क्या प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है आपको पूर्ण अभ्यंतर परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी ए नंबर से आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश काम करता है, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक रंगीन। क्या है एक रंगीन? टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, तो वह 3 आधारभूत रंग कौन कौन से हैं? तो वह 3 आधारभूत रंग है आपको लाल, हरा और नीला। कौन? लाल, हरा, नीला। बी नंबर से आंसर होगा लाल, हरा, नीला। जल के आयतन में, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? कहता जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो इस कंडीशन में आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? कहता नीचे दिए गए में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये होता है आपको रेडियो तरंगे की। किसकी? रेडियो तरंगे की। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। श्वेत प्रकाश को नली में, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश जो है इसको नली में पैदा करने के लिए इसमें तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जल अपघटन में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादन होती है? जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पादन होती है? तो यह होता है ऊष्मा के रूप में। किसमें? ऊष्मा के रूप में। बी नंबर से आंसर हो ऊष्मा के रूप में जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। कहता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो आपको यूरेनियम। क्या? यूरेनियम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम। आगे कहता है कार्बन। क्या? कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? तो कार्बन की अधिकतम मात्रा आपको ढलवा लोहा में। किसमें? ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे कहता है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। आगे कहता है जीव विकास। क्या? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लेमार्क। आगे कहता है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है? तो ये कपास। कौन? कपास। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कपास। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही है? तो ये दिया गया विष्णु। क्या? विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस प्राणी। क्या है? किस प्राणी के जीवन द्रव्य, किस प्राणी के जीवन द्रव्य में होमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो होमोग्लोबिन का विलय आपको केचुआ में हो जाता है। किसमें? केचुआ में हो जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? कहता हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो ये रूपांतरण करता है आपको रासायनिक ऊर्जा। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।